हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। कल के वीडियो में जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे, जोन्स डिस्कस किए थे, उसकी मार्केट ने ठीक ठाक रिस्पेक्ट की है। लेकिन जिस टाइप का मोमेंटम मार्केट में आना चाहिए था इतना पॉजिटिव नोट पे खुलने के बाद, दैट काइंड ऑफ मोमेंटम वी कुड नॉट सी टुडे। ठीक है, यहाँ पर अभी नीचे आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे पीडीसी के नीचे भी मार्केट ने झटका दे दिया, लेकिन यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना के मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन यहाँ दिस वाज अ स्कैल्पिंग ट्रेड ओनली। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है सही टाइम पे, अगर स्कैल्पिंग करके अगर बुक किया है तो 100-150 पॉइंट का कुछ मूवमेंट उसको मिला होगा। अदर देन दैट मार्केट ने ज़्यादा कुछ किया नहीं। ओके, अब खुलते के साथ जिन लोगों ने शॉर्ट साइड में ट्रेड लिया होगा उनको ठीक ठाक प्रॉफिट आज के दिन मिला होगा। ओके, लेकिन ऐसा कोई ये सेटअप हमने डिस्कस नहीं किया था एटलीस्ट 400 के लेवल के ऊपर। ठीक है, तो उस जोन में आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेने का थोड़ा सा पैटर्न दिखाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो टेक्निकली अगर देखोगे तो कोई अच्छा सा पैटर्न, अच्छा सा सेटअप यहाँ पे बुलिश ट्रेड के लिए नहीं बन रहा था। अब रही बात बेरिश ट्रेड की, तो जस्ट बिकॉज मार्केट गैप अप ओपन हो गई तो ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट गिर जाए। ये एक अनगिनत बार हमने बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में देखा है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना ही है तो गैप अप खुलने के बाद भी ऊपर जाती है। तो जस्ट बिकॉज मार्केट गैप अप खुल रही है तो मैं पुट लेता हूँ, ये थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो है। ठीक है, अभी मार्केट गैप अप खुली, कहाँ पे खुली? ये 730 के लेवल के आसपास, जो कि अपना एक टारगेट था फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पे खुलने के बाद रिजेक्शन आना शुरू हो गया मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिव नोट पे खुल चुकी है तो ये हो सकता है कि मार्केट वहीं से थोड़ा सा डिप लेके ऊपर की तरफ अपना मोमेंटम कंटिन्यू करे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब मार्केट ने ऐसा नहीं किया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम काम करते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स कभी कभी गैप अप खुल के भी 1000 पॉइंट की रैली दे देता है ऊपर की तरफ, और गैप डाउन खुल के भी 1000 पॉइंट की रैली नीचे की तरफ दे सकता है। तो इसीलिए जनरली जब मार्केट पॉजिटिव नोट पे है तो अपोजिट ट्रेड अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड करना है। अब यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने कल की मार्केट देखने के बाद पोजीशन कैरी की होंगी। जैसे ही मार्केट 200 पॉइंट ऊपर खुली वहाँ से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाए गैप अप खुलने के बाद। अब इसका दूसरा एक एंगल समझ लो। देखो, बड़े प्लेयर्स किस लेवल पे काम करते हैं वो हमारी सोच के बाहर है। ठीक है, दे हैव गॉट अ प्रॉपर सेटअप, दे हैव गॉट सम डिफरेंट लॉजिक। ये भी हो सकता है कि जब मार्केट गैप अप खुले, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, ये भी हो सकता है कि जब मार्केट गैप अप खुले एंड बहुत ही पॉजिटिव नोट पे अगर मार्केट खुल चुकी है तो जिन लोगों ने पोजीशन को होल्ड किया है वो और भी उसमें एडिशन करके मार्केट को और भी ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर उतना उनको कॉन्फिडेंस है तो और भी पोजीशन ऐड करके और भी बाइंग करके एक ऊपर की तरफ रैली मार्केट दे सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए अगर पॉजिटिव नोट पे मार्केट है एंड वी आर टेकिंग अपोजिट ट्रेड तो इट इज़ लिटिल डाइसी सिचुएशन। सेम गोज़ फॉर गैप डाउन ओपनिंग आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक लेवल्स एंड जोन कंसिडर करने, ओवरऑल प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट खुल रही है वो कौन से लेवल पे खुल रही है। आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये श्योर शॉट आपको बताया हुआ है कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगी और वहाँ पे कुछ रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पर हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। ऐसा बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। वाई? बिकॉज वो उस टाइप का लेवल है, या तो एक ऑल टाइम हाई का लेवल है, एक प्रोमिनेंट बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो ऐसे जोन पे चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो, वहाँ पर अगर मार्केट मिलती है गैप अप या गैप डाउन और कुछ पैटर्न बनाती है, जैसे नॉर्मल हैमर या इन्वर्टेड हैमर, उस टाइप का कुछ पैटर्न बनाती है, तो कंफर्मेशन मिलने के बाद हम उस ट्रेड के लिए जा सकते हैं। बट आज के दिन ऐसा सिनेरियो नहीं था। ओके, सो ये डाउनवर्ड जो रैली अगर किसी की छूट गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है। अगर यहाँ पे कोई पुट लेता है तो यहाँ जब मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया तो फिर दुविधा पैदा हो जाती है अपने मन में कि यार ये तो देखो PDH है, प्रीवियस डे हाई है, उसके इमीडिएटली नीचे प्रीवियस डे क्लोज भी है और मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रही है। यार मैंने गलत ट्रेड ले लिया, चलो लाओ मैं यहाँ पे इसको बुक करता हूँ, कॉल ले लेता हूँ। यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ग्रीन, इस कैंडल के ऊपर
कॉल लेना शुरू कर देते लोग, फिर से मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट करके और नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये फिर उस साइकिल एक शुरू हो जाती है, ठीक है। इस चक्री में फंस जाता है आदमी, फिर कॉल ले लो या पुट ले लो, क्योंकि जब ऐसा डिलेमा हो जाता है ना, तो आपको दोनों तरफ के सेटअप दिखना शुरू हो जाता है और दोनों तरफ का ट्रेड लेने के अनगिनत रीज़न आपको मिल जाएंगे, लॉजिक्स मिल जाएंगे। दैट इज़ वाई जब आप ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे में, स्पेशली ऑप्शंस में, तो एक सेटअप के ऊपर टिके रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सेटअप अगर नहीं मिलता है, ट्रेड छूट जाती है, तो छूट जाने दो। कैपिटल का कुछ हिस्सा मार्केट को देने से अच्छा है कि ट्रेड ना मिले सॉरी, नो ट्रेड हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कल दोबारा मार्केट फिर से खुल जाएगी, लेकिन एक सेटअप के साथ टिके रहो। एनीवेज, अगर किसी ने पुट लिया होगा तो ठीक ठाक प्रॉफिट मिला होगा, जिनको नहीं मिला, जिनको कॉल का सेटअप नहीं मिला, कोई बात नहीं, कल मार्केट फिर से खुलेगी, ठीक। तो लेट्स सी अभी कल किस तरीके से काम करना है। तो मार्केट ने क्या किया, ये 100 पॉइंट का जोन बना दिया। हमने 400 का जोन डिस्कस किया था, ये 50,300 से लेकर 400 तक का जोन है। क्लोजिंग मार्केट की 50,418 419 के आसपास है, तो थोड़ा सा उस लेवल के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब कल मार्केट अगर इसी जोन में खुलती है, मतलब 300 से 400 के बीच में, ये 100 पॉइंट के बीच में मैं कुछ नहीं करूँगा, इट विल बी अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी। अगर यहाँ खुल के थोड़ी देर बिता के फिर ये 450 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करती है, तो 600 तक का एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है, एंड 600 के ऊपर फिर 730, अच्छा खासा मोमेंटम 730 के ऊपर मिल सकता है, फिर 850 एंड देन 51,000 तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो, ठीक है। ये रहे ऊपर के लेवल। नीचे के लेवल जो है 50,300 के नीचे अगर मार्केट टिकती है, तो फिर से दोबारा 50,000 को टच करने के लिए आ सकती है, और 50,000 को भी अगर फिर से ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो मार्केट थोड़ी सी निगेटिव हो जाएगी, फिर 150-200 पॉइंट नीचे के लिए ट्रेल करते जाना है, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप फिर कहीं ना कहीं 600 के आसपास खुलती है, तो फिर थोड़ी देर वेट करना है, प्राइस एक्शन देख के काम करना है। इस जोन में जब तक ये 300 के ऊपर है, मतलब इस जोन के ऊपर है, तब तक मैं नीचे का कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं देख रहा हूँ, जब तक एक सपोर्ट जोन का मार्केट ब्रेक ना कर दे नीचे की तरफ। जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो रही है, तो आई विल ट्राई टू फाइंड अ सेटअप फॉर अ बुलिश ट्रेड ओनली। अगर चांस नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, लेकिन बेरिश ट्रेड इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है उसको ब्रेक करने के बाद ही मैं देखूंगा, ठीक है। तो ये गैप अप की बात होगी। गैप अप खुलने के बाद एक आधे डिप का हम वेट कर सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं, एंड उसके बाद देन वी कैन प्लान और सेटअप की बुलिश ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। नाउ एक ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूँ आपको। पिछले कुछ दिनों का मार्केट देखने के बाद, चाहे मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, उसकी जो हाई एंड लो की रेंज है ना, अगर गैप अप खुलता है तो उसका हाई सबसे पहले मार्क करके रखना। जब तक वो हाई ब्रेक नहीं होता ना, तो ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग की रैली नहीं मिलेगी। सेम गोज़ फॉर गैप डाउन। अगर गैप डाउन मार्केट खुलती है और जब तक वो ओपनिंग रेंज का लो ब्रेक नहीं करती, तो डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू नहीं होगा। ये एक मैं ऑब्जर्वेशन अपना बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप चार्ट के ऊपर देख लीजिएगा एंड ऑब्जर्व इट ड्यूरिंग लाइव मार्केट, इट विल हेल्प यू, ओके। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सेटअप बन रहा है, एंड निफ्टी में कल किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी में किसी को एक आधा कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड मिला होगा। निफ्टी में सेम कहानी है। अगर किसी ने खुलते के साथ ही बेरिश ट्रेड लिया है, या ये जब ये छोटा सा पुल बैक आया था, ये पुल बैक के बाद अगर यहाँ पे कुछ बेरिश ट्रेड लिया है, तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे मिल गई होगी ठीक ठाक। अदरवाइज जो जोन हमने डिस्कस किए थे ठीक ठाक उसका रिस्पेक्ट मार्केट नहीं किया है, लेकिन कंसोलिडेट होकर साइडवेज मार्केट क्लोज हुई, तो इट वॉज वेरी नैरो रेंज। निफ्टी ने कुछ ज़्यादा मौका नहीं दिया है, ठीक है। तो कल के लिए क्या है, अगर ये 540 से 600 के बीच में अगर मार्केट रहती है, तो इट इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी। 600 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, तो 640 650 का जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके नीचे, इसके ऊपर अगर ट्रेड लेना है तो स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं, एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना है, क्योंकि मोमेंटम जो आएगा ना, वो 640 के जोन को ब्रेक करने के बाद आएगा। वो मैक्सिमम आपको 700
630 के आसपास लेके जाएगा। 730 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो फिर 800 820 का जो जोन है वो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर ये 530 का जोन जो है 530 540 इसके नीचे अगर निफ्टी आ जाती है तो फिर से हमें 470 एंड 470 को अगर ब्रेक करती है तो निफ्टी और भी वीक हो जाएगी। फिर 430 370 तक के टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं, उसके आगे हम ट्रेल कर सकते हैं। गैप अप ओपन होती है 640 के आसपास ही ओपन होती है, तो पैटर्न देख के काम करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बता रहा हूँ, अगर गैप अप खुल के वहाँ पे कुछ ना कुछ निगेटिव पैटर्न मार्केट बनाती है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट साइड का एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अगर एसएल हिट हो जाता है तो फिर इमीडिएटली अपनी पोजीशन जो है वो हम रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब ये है कि मार्केट अभी ऊपर जाने की मूड में है, तो बुलिश ट्रेड लेना ही सही रहेगा। ठीक है, गैप डाउन खुलती है एंड 530 के नीचे ही खुलती है तो जो रिस्की ट्रेडर्स है इमीडिएटली एक आधी शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं ओपनिंग रेंज के हाई का एसएल लगा के। जो सेफ ट्रेडर्स है दे कैन वेट फॉर वन पुल बैक एंड पैटर्न कंफर्म होने के बाद देन दे कैन फाइंड अ बेरिश सेटअप। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। कुछ सजेशंस है, सुझाव है, कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।